फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हो? ठीक ठाक, बढ़िया एकदम। सो दिस इज द योर खूबसूरत सा चैनल उमेश पांडे। जैसे कि हम पढ़ रहे थे फिजिकल क्वांटिटीज और मेजरमेंट, इसमें से हमने लेक्चर नंबर 01 में जो डिस्कस किया था, हमने इसमें से जो है सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स को स्टडी किया था। उसके अलावा हमने फिजिकल एक इंट्रोडक्शन दिया था डायमेंशन का। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इससे आगे, और हम आज जो है वो एक खूबसूरत सा स्ट्रक्चर के हवाले से और स्ट्रक्चर को भी अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे आगे। वर्नियर कैलिपर हमारा टॉपिक आज का जो है वो वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना? तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू द केसीसी सीरीज ऑफ क्लास 9th फिजिक्स। चलो चलते हैं एक वंडर सीरीज के साथ। ओके बेटा, स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो हमारे बुक में है, द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे कि द स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ जो हमारे बुक में एक टॉपिक है क्लास 9 की फिजिक्स टेक्स्ट बुक बोर्ड में। तो इसमें जो है वो हम क्या क्या है, क्या स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ, क्या इसका मतलब है। तो जैसे कि हम सबको पता है, लेंथ का यूनिट, एसआई जो यूनिट है लेंथ का वो मीटर है। पर आप लोगों को पता होगा कि लेंथ का एसआई यूनिट तो मीटर है, पर उसके अलावा कुछ और यूनिट भी होते हैं जो इंक्लूड होते हैं। जो यूनिट इसके साथ इंक्लूड होते हैं लेंथ के, वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो बेटा, एक तो एसआई यूनिट हो गया मीटर, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसके अलावा जो दूसरे यूनिट है हमारे पास, दूसरे जो हमारे पास यूनिट है उसमें आ जाता है हमारे पास फुट आ गया, ठीक है, इंच आ गया, माइल आ गया, यार्ड आ गया, ठीक है ना। तो ये सारे भी जो हैं, जैसे कि ये जो यूनिट्स हैं, ये सारे के सारे यूनिट्स हैं लेंथ के, ठीक है ना। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा सा देख लें कि स्टैंडर्ड ऑफ द लेंथ में दूसरे यूनिट आ रहे हैं, तो लाजमी बात है इसके अंदर आगे पीछे कोई सिस्टम तो होगा। तो सबसे पहले हम एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, डू यू मस्ट नो, ठीक है ना। डू यू मस्ट नो अबाउट दैट। जैसे कि 1 किलोमीटर जो है वो हमारे पास इक्वल होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और 1 मीटर किसके इक्वल होता है हमारे पास? 1 मीटर इक्वल होता है हमारे पास 100 सेंटीमीटर के। अच्छा, तो फिर 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है हमारे पास 10 मिलीमीटर। अच्छा, तो फिर आगे चलें, आगे देखें और क्या होगा। 1 इंच किसके इक्वल होगा? 1 इंच जो है वो हमारे पास ये किसके इक्वल होता है? 1 इंच इक्वल होता है हमारे पास 2.53 के, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगर 12 इंच आ जाते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाता है? ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 फुट के, ठीक है। अगर हमारे पास 3 फुट आ जाते हैं, भाई 3 फुट है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये हमारे पास एक यार्ड के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो डू यू मस्ट नो अबाउट दैट कि ये हमारे पास जो एक याद होने चाहिए। ये हमारे पास याद इसलिए होने चाहिए ताकि आपको न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करने में आसानी हो। अगर आपको कोई कैलकुलेशन मिलती है किलोमीटर में, तो आप उसको ऐसा यूनिट में फाइंड करना होता है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसीलिए ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नोट कर लिया। अब हम देखते हैं कि भाई लेंथ को हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर लेंथ है हमारे पास, लेंथ है, तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे।
length can be defined as length can be defined as it is the minimum distance between 2 points, 2 points lying in same plane. ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस होता है हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच में, दो प्लेन के जो बीच में, जो दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है मिनिमम, उसे ही हम लेंथ कहते हैं. ठीक है, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, उसको हम मीटर में मेजर करते हैं, और दूसरे यूनिट है उसमें जो है वो कन्वर्ट भी करते हैं. ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कि लेंथ जो है हमारे पास, उसको तो हमने देख लिया स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को. अब हम आगे देखते हैं इसके अलावा कि लेंथ तो अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम नॉर्मल स्केल किस लिए यूज करते हैं. नॉर्मल स्केल जो हमारे पास होती है, ठीक है ना, वो हम किस लिए यूज करते हैं. जो नॉर्मल स्केल हमारे पास होती है तो बेटा वो हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं टू मेजर लेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए हम नॉर्मल स्केल का यूज करते हैं. भाई आपके पास ये आ गई नॉर्मल स्केल. ठीक है, नॉर्मल स्केल के पास क्या होता है, ये 0. चलो यहाँ करते हैं. इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्केल के में डिवीजन होती है. ठीक है, 1 2 3 4 5. ठीक है, 1 2 3 4 5. ये हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर. तो ये जो हमारे पास नॉर्मल स्केल होती है, ये जो नॉर्मल स्केल होती है हमारे पास, ये मार्क होती है इन सेंटीमीटर. ठीक है ना, सेंटीमीटर में होती है. तो हम इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं स्केल को. 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. ठीक है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अच्छा, इतना बहुत है. ठीक है ना, आपको समझाने के लिए इतना बहुत है. तो यहाँ पे हमने नॉर्मल स्केल ली 3 सेंटीमीटर की. ठीक है, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये आपको एक बॉक्स दे दिया गया है, बताओ इस बॉक्स की लेंथ कितनी है. तो आप बता सकते हो बाय यूजिंग अ नॉर्मल स्केल. भाई इस लेंथ की एक मिसाल एग्जांपल है भाई 5 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉक्स की लेंथ है. ठीक है, आप बता सकते हैं. क्या अगर वो आपसे पूछे इस बॉक्स की डेप्थ कितनी है, क्या डेप्थ कितनी है, तो क्या आप बता सकते हैं. आप नहीं बता सकते हैं. बाय यूजिंग नॉर्मल स्केल आप नहीं बता सकते हैं. ठीक है ना. या आपको एक मिसाल है, यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ तक. भाई ये नॉर्मल स्केल की यहां से लेके हमें ये बताओ ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो आप नहीं बता पाओगे. हमें पता है ये 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये डिवीजन, ये डिवीजन. ठीक है, तो आप यहाँ पे कितना होगा आप नहीं बता सकते. एक मिसाल है ये 1 पॉइंट जो है हमारे पास 1.12 है. ठीक है, हमारे पास 1.12 है, या हमारे पास 1.15 है. ठीक है, मान लेते हैं 1.15 ही है. तो आप ये कैसे मालूम करेंगे. यहाँ पे ये नॉर्मल स्केल होती है कैंसल, यहां से हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते. तो इसीलिए भाई आए वर्नियर, पेरी वर्नियर कैलिपर को इजाद किया. वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है जो कि यूज की जाती है
डेप्थ को मालूम करने के लिए किसी स्फीयर, सिलिंड्रिकल, होलो की एक्सटर्नल इंटरनल डायामीटर को मालूम करने के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है, कैसा होता है, क्या स्ट्रक्चर है इसका। स्ट्रक्चर हम इस तरह समझेंगे जैसे आपके जहन में बाबू भैया जो मूवीज है ना उसका नाम जैसे आपके जहन में ना, इस तरह हम इसके स्ट्रक्चर को जो है जहन में फिट कर लेंगे। ठीक है ना। हाय हाय, चलो भाई थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। पर एक और हेडिंग है आपके बुक में, सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास 9 की फिजिक्स में, जिसे मीटर रूल कहते हैं भाई। तो मीटर रूल कुछ और नहीं था, यही था, सेम नॉर्मल स्केल में ही जैसे था मीटर था, मीटर रूल भी इसे ही कहते हैं। मीटर रूल या हमने जो नॉर्मल स्केल की बात की, बात सेम है। मीटर रूल या नॉर्मल स्केल एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है। किस लिए यूज करते हैं? टू मेजर लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए हम, जहां पे जो हमने ड्रॉ की थी लेंथ जो नॉर्मल स्केल, ये मीटर रूल भी यही कहानी है, सेम है। लेंथ को मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो भाई हम डेप्थ मालूम नहीं कर सकते हैं, इसी मीटर रूल के हिसाब से हम जो है वो डेप्थ मालूम नहीं कर सकते, इसीलिए जो है वो हम वर्नियर कैलिपर स्टडी करते हैं, वर्नियर कैलिपर को देखते हैं। वर्नियर कैलिपर आया इसीलिए कि हमें डेप्थ पता चले, किसी का इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर हम मालूम कर सकें, किसी का रेडियस फाइंड कर सकें। तो एक और बात आपको बताते चलते हैं कि भाई वर्नियर कैलिपर क्यों यूज होता है, व्हाई वी यूज अ वर्नियर कैलिपर, व्हाई वी यूज why we use a vernier caliper, क्यों यूज करते हैं? बिकॉज क्योंकि हमें मेजर करना होता है डेप्थ को। वी वांट टू मेजर, भाई मेजर नहीं मेजर, वी वांट टू मेजर डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट या हम कोई एक्सटर्नल या फिर इंटरनल diameter or radius of the object को फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं भाई, वर्नियर कैलिपर को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी बला है वर्नियर कैलिपर, क्या होता है इसमें, कैसा स्ट्रक्चर है, क्या ये एक ही स्केल है या इसके अंदर कुछ और भी है, इसका क्या मसाला है, क्या मसला है या क्या मसाला है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। तो चलो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं बोर्ड पे। वैसे हमने यहाँ पे चार्ट बोर्ड लगाया है, शायद आपको कम दिखने में आए क्योंकि थोड़ा छोटा सा ये, पर आपको बताते चलते हैं, यहीं पे बता देते हैं फिर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये एक मेन स्केल है जो हमने पहले भी ड्रा की थी। ये क्या है, एक मेन स्केल होती है। ठीक है, हमारे बुक में इसको कहा गया है मेट्रिक स्केल। क्या कहा गया है? मेट्रिक स्केल। ये जो हमारे पास स्केल है ये वाली, ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। क्या कहा है? वर्नियर स्केल। ठीक है, वर्नियर स्केल, इसको हमारे बुक में कहा जाता है स्लाइडिंग स्केल, क्योंकि ये स्लाइड होने वाली स्केल है ना, स्लाइडिंग स्केल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसके हम पार्ट्स देखते हैं क्या है। तो ये देखें आप, लोअर जास, जो नीचे वाले जो ये हैं लोअर, इन्हें हम कहते हैं जास, जो लंबे लंबे पेड़ की तरह नीचे की तरफ है, पांव की तरह, जैसे हमारी टांगे नीचे होती है ना पांव की तरफ,
ऐसे, और ऊपर हाथ, ऐसे ऊपर हाथ, नीचे दो टांगे, ठीक है ना। तो ये जो टांगे हैं इन्हें कहते हैं जाज। ऊपर वाले जाज हैं, नीचे वाले भी जाज हैं, पर इन्हें कहा जाता है अपर जाज, इन्हें कहा जाता है लोअर जाज। अपर जाज एंड लोअर जाज। भाई ये क्या चीज है, इसे हम कहते हैं स्ट्रिप। किसी भी ये स्ट्रिप है, क्या है, स्ट्रिप है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ को मालूम करने के लिए इस स्ट्रिप का यूज किया जाता है। और ये जो नीचे वाले जाज हैं किसी भी स्फेरिकल सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट की एक्सटर्नल डायामीटर को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। और जो ऊपर वाले जॉज हैं, अपर जाज हैं, ये इंटरनल डायामीटर ऑफ द किसका भाई, डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को मालूम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो भाई ये स्लाइड है, गुचु 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 ऐसे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं इसमें क्या है। अरे भाई ये यहां तक, ये यहां तक, ठीक है। इसको ऐसे आ जा, इसको ऐसे लेके ऐसे कर दे। बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको ऐसे लेके जा, इसको ऐसे लेके जा, इसको गिरा दे नीचे, ठीक है। अब क्या है, हाँ इसको उड़ा दे, इसको उड़ा दे ऐसे, ठीक है। इसको उड़ा दिया, इसको लेके आ, इसको इससे लेके जा, इसको नीचे लेके आ, इसके लेके आके फेंक दे, ठीक है ना। ओके हो गया बेटा। ओके हो गया भाई। सर इतना गंदा स्ट्रक्चर, बेटा स्ट्रक्चर गंदा था तभी तो यहाँ पे आप हमने जो चार्ट लगाया था कि अगर आपको बोर्ड पे स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख लें, ठीक है ना। तो इसमें कुछ होता है स्केल की तरह, यूं 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 यूं, ठीक है। ठीक है, यहां तक कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि ये हमारे पास है लोअर लोअर जॉस, ये हमारे पास है अपर जॉस, ये हमारे पास स्ट्रिप पे, स्ट्रिप पे जो कि डेप्थ को मालूम करने के लिए यूज होती है, किसको, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ अ बीकर या गिलास, किसी की भी डेप्थ को मालूम करने के लिए होता है। ये हमें किस लिए होता है, लोअर जास इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल, क्या, एक्सटर्नल डायामीटर को फाइंड करने के लिए या मालूम करने के लिए यूज होता है। तो डायामीटर पता चल गया तो रेडियस निकालना आसान है, बाय डिवाइडिंग हाफ कर दें, जो निकला उसको डिवाइड कर दें हाफ से, तो निकला उसको डिवाइड कर दें हाफ से, आपका रेडियस आ जाएगा बाय डिवाइडिंग हाफ, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर को समझा होगा कि स्ट्रक्चर क्या है, कुछ ही नहीं है भाई। इसमें दो स्केल थी, कौन सी, एक ये ही जिसे हमने कहा मेन स्केल, या इसे हम कहते हैं मैट्रिक स्केल, क्या कहते हैं, मेन स्केल, या हम इसे कहते हैं मैट्रिक स्केल। ये हमारे पास जो ये वाली कुछ 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 ये वाली जो स्केल है इसे हम कहते हैं स्लाइड वाली, जो स्लाइड कर रही है, ठीक है ना, स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग होने वाली, जिसे हम वर्नियर स्केल भी कहते हैं। तो इसके अंदर दो स्केल होती है। अच्छा, कैसे मालूम होता है, तो आपको एक क्वेश्चन के जरिए बताते हैं कि भाई वर्नियर कैलिपर कैसे यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम और समझ लेंगे कि क्या कहानी थी इसमें, ठीक है ना। चलो मिटा लें, अरे सर इतना दर्द,
चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को, देख लेते हैं एक जो हमारे सिंटेक्स बुक बोर्ड का फर्स्ट एमसीक्यूज है, जो वर्नियर कैलिपर के हिसाब से ही हमारे का, ठीक है ना। तो वो एमसीक्यूज हम लेके आए बोर्ड पे, इसको जो है वो आपको सॉल्व कराएं ताकि पता चले कि ये एमसीक्यूज वर्नियर कैलिपर, हमने जो आज टॉपिक समझा है वर्नियर कैलिपर, उससे रिलेटेड जो हमने वर्नियर कैलिपर जो बातें की हमने वर्नियर कैलिपर की कि वर्नियर कैलिपर क्या था, वो क्या मेजरमेंट देता है, उसके हिसाब से एक क्वेश्चन था। तो आपको वो क्वेश्चन भी जो है वो एमसीक्यूज समझा देते हैं, ठीक है ना। तो हमने जो है इसमें थोड़ी वैल्यू आगे पीछे की है एमसीक्यूज में, तो आपको ये समझाते हैं, ठीक है। तो इसमें एमसीक्यूज में क्या है कि ये एक स्ट्रक्चर वाइज क्वेश्चन है। पहले हम रीड कर लेते हैं एमसीक्यूज को। द फिगर शोज पार्ट ऑफ अ वर्नियर स्केल, व्हाट इज द रीडिंग ऑन द वर्नियर स्केल। कह रहा है कि हमारे पास, देखो इस स्ट्रक्चर में पहले गौर करो, हमारे पास इसमें दो स्केल है, ठीक है। कितनी है? दो स्केल। एक ये जो ऊपर वाली है ये हमारे पास है मेन स्केल, एमएस लिख रहा हूं मैं, मेन स्केल, या इसे मैट्रिक स्केल भी कहते हैं। और ये जो नीचे वाली स्केल है हमारे पास, ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। अब जहां पे ये जीरो क्रॉसपोंड कर रहा है, जो जीरो है क्रॉसपोंड कर रहा है इस पॉइंट पे, सॉरी ओ इस पॉइंट में, ठीक है ना, बिल्कुल ही सेंटर पर ये जीरो जो है वो क्रॉसपोंड कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी वर्नियर कैलिपर की। यहाँ पे मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर हिसाब से ये जीरो क्रॉसपोंड जहाँ पे कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी, रीडिंग स्केल क्या होगी, हमें ये चीज बतानी है। तो हमने आपको बताया था कि की पॉइंट थी, बिल्कुल ही की पॉइंट थी कि जो मेन स्केल है उसकी एक डिवीजन, ये क्या है, वन डिवीजन है, 1 2 3 ये डिवीजन है। तो एक डिवीजन इज इक्वल होती है 10 के इक्वल, इसके इक्वल होती है 10 एज अ पर रूल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम देख लेते हैं यहां से, ठीक है। तो हमारा ये कितना हो गया, 10 20 30 ये 40 और यहाँ पे ये 50 हो गया। कितना हो गया 50, यहाँ पे ये कितना हो गया 60। अब हमारा जीरो जो आ रहा है ये सेंटर में आ रहा है 50 और 60 पे, ये जीरो कहाँ आ रहा है 60 और 50 के सेंटर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55, यानी हम 5.55 हमारा आंसर आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए था 6.50 सेंटीमीटर या 6.55 सेंटीमीटर या 7.00 सेंटीमीटर या 5.55 सेंटीमीटर। तो कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। तो आपको एक और बात बतानी थी, ये एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया, तो इस तरह से एमसीक्यूज जो है एक बुक में भी है, आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसमें सिर्फ थोड़ी वैल्यू आगे पीछे, ठीक है ना। तो एक और बात बतानी थी आपको लीस्ट काउंट वाली, कि जो हमारे पास मेन स्केल होती है ना, एमएस लिख रहा हूं मैं, मेन स्केल के अंदर जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 0.1। आप कहोगे कैसे, भाई ये देख लो स्केल, ठीक है, ये स्केल है, ठीक है, ये हमारे पास स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल है। तो इसमें हमारे पास कम से कम मेजरमेंट कितनी होगी, जीरो यहां तक, तो कितनी होगी 0.1। स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगी 0.1, ये हमारे पास लीस्ट काउंट होगी, किसमें, नॉर्मल स्केल यानी मीटर रूल स्केल में, ठीक है। और अब देखें वर्नियर कैलिपर में, तो वो वर्नियर कैलिपर एक्यूरेट वैल्यू देता है 0.1 से भी कम, लेस देन 0.1 एक्यूरेट वैल्यू देता है वर्नियर कैलिपर, इसीलिए वर्नियर कैलिपर इजाद किया है, जो कि मीटर रूल हमें, जो मीटर रूल होता है वो हमें लेस देन 0.1 से एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता, ठीक है ना।